हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएड टेट 2011 को लेकर के और साथ में टेट पास वर्षवार नियुक्ति की भी बातें होंगी। तो चलते हैं सीधे खबर पर। अपडेट की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो लेटेस्ट रियल ऑथेंटिक न्यूज के लिए सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जैसे भी कोई अपडेट आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं टेट पास वर्षवार नियुक्ति को लेकर क्या है पूरी खबर। अपडेट ये निकल कर के आ रही है बीएड टेट 2011 वालों के लिए कि भाई बहुत तेजी से सारे कार्य हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सारी जो प्रक्रियाएं हैं सभी शुरू हो गई हैं और आप बिल्कुल तैयार रहें। इस प्रक्रियाओं को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं है। जैसे इस समय पीएम श्री स्कूलों के काया पलट की जो बात कही जा रही है वो 2 करोड़ से पीएम श्री स्कूलों का काया पलट होने जा रहा है। पीएम श्री योजना के तहत चरण वाइज हर जिले में विद्यालयों का चयन किया गया है। उसी के तहत विद्यालयों का कायाकल्प तेजी से हो रहा है और ये सारी संख्या यहाँ पर दी गई है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है पीएम श्री योजना। इसके अंतर्गत जिले के 13 विद्यालय का चयन किया गया। ये तो अलीगढ़ से है, हर जगह ये व्यवस्था की गई है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये 75,000 धनराशि एक कंपोजिट विद्यालय को 1 लाख व प्राथमिक को 75,000 की धनराशि मिली है। वहीं इन विद्यालय में लगभग 2 करोड़ रुपए से 2 दिव्यांग शौचालय, 9 बाल वाटिका और 6 अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कराया जाएगा। पीएम श्री योजना के तहत जिले के 13 विद्यालयों का चयन 2022-23 में किया गया था। इन विद्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक कन्या पाठशाला 10 प्राथमिक विद्यालय, इसी तरह से मतलब यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं कंपोजिट विद्यालय में वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी पीएम योजना के तहत। तो ये सारी प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी जो कि अब पूरा हो रही है। इसी के तहत शिक्षकों की भी ज़रूरत है और शिक्षकों की ज़रूरत को लेकर के बीएड टेट 2011 की वर्षवार नियुक्ति या टेट पास जो बीटीसी हैं, डीएलएड वाले योग्यताधारी हैं, उनकी भी हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत नियुक्ति मिलने वाली है। इसके लिए आप एकदम क्लियर कट दिमाग में रहें कि जो समायोजन की बात है वो डायरेक्ट समायोजन नहीं होना है। आपको एक मौका मिलेगा, उस मौका के तहत आपको तैयार रहना है और वहाँ अपनी एक सीट आपको ले लेनी है। इंतज़ार अब ख़त्म होता हुआ है। आप कहते हैं कि ये भर्ती कब होगी, फेक है, तरह तरह की बातें कमेंट्स में भी आती हैं। यहाँ भी कमेंट्स में आते हैं, फेसबुक पेज पर भी आपके कमेंट्स आते हैं। हमें आपके कमेंट्स को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो भी बातें हैं आप खुले मंच पर खुल करके लिखते हैं, तो मुझे आपके कमेंट से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आप वही लिखते हैं जो आपने महसूस किया। क्योंकि चुनाव से पहले ही काफ़ी साल से ये भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सरकार ने कह रखा था कि बीएड टेट 2011 वालों का समायोजन करेंगे या फिर इनको मौका देंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। इसी का नतीजा है कि बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी अगर कोई कमेंट लिखते हैं तो ये सारे बातें जो हैं पिछले समय से ही चली आ रही हैं। इंतज़ार की घड़ियां काफ़ी लंबी हो चुकी थीं, जिसका नतीजा उनके निगेटिव विचार आ चुके हैं। समय बीतता है तो बहुत ही कष्ट होता है। हालांकि सरकार कभी ये नहीं कहती है किसी भी नौकरी के साथ, किसी भी सर्टिफिकेट के साथ कि आपको नौकरी देगी ही।
इस तरह का वादा कभी सरकार करती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीएड टेट 2011 वालों के लिए एक वादा जरूर खुले मंच से किया गया था, जो कि नहीं पूरा हुआ। अब वो पूरा होने वाला है। इसको लेकर के आप सजग रहिए। वो भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होगी, वर्षवार नियुक्ति आपकी होने जा रही है। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। वर्षवार नियुक्ति की बात इतने समय से इसीलिए टाली जा रही थी। पहला कारण लोकसभा चुनाव, चुनावी सौगात, चुनावी तोहफों की बारिश के तहत इसे लाया जाएगा, जहां पर आपको एक सीट लेना होगा, आपको एक मौका मिलेगा और उस मौके का फ़ायदा आपको उठाना है। इसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, इंटरव्यू डेमो के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। उम्मीद है कि हम सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर ना हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा चांसेज हैं इसके होने की, क्योंकि सीटेट पास भी काफ़ी अभ्यर्थी मिलेंगे और टेट पास भी कुछ ऐसे मिलेंगे 2011 से 2018 तक, जो प्रथम चरण में है। इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है सरकार। उसमें भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे जो कि कम एज में रहेंगे। ऐसा में भी हो सकता है 35, 36, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 2011 वाले हैं, 2007 वाले हैं, 2008 वाले हैं। वो अभ्यर्थी जो बीटीसी पहले के किए हुए हैं, जिन्होंने टेट सी टेट बाद में किया है, वो काफ़ी एज में हैं, नियर अबाउट 56, यानी कितने लोग तो 56 वर्षीय भी हैं। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और बातें होती हैं उनसे, जो कि 57 साल, 56 साल ऐसे भी लोग हैं जो कि भर्ती की उम्मीद, समायोजन की उम्मीद लगा रखे हैं। तो आप समायोजन शब्द को बिल्कुल भूल जाइए, नियुक्ति को याद रखिए। आपको नियुक्ति जो है लेनी है। भर्ती प्रक्रिया आती है, वर्षवार नियुक्ति एज में छूट देते हुए आपको मिलेगी और उसमें जिस भी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, उस प्रक्रिया के लिए आप तैयार रहिए और पढ़ाई पर फोकस करिए। यहाँ पर इंटरव्यू के मैटर पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। एक आध जगह हमने इंटरव्यू को फेस किया हुआ है, उस अनुभव के आधार पर आपसे बताना चाहूँगी कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश की जो करेंट अफेयर्स है उस पर भी थोड़ा बहुत आप अपने नॉलेज को बढ़ा लें, तो ये आपके फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू की सीमा अनलिमिटेड होती है, कहाँ से क्या पूछ दिया जाएगा ये नहीं पता होता है। लेकिन थोड़ी बहुत आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर अपने फोकस करिए और बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेट रहिए, आपको एक सीट लेना है तो लेना है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है किसी भी पेपर में बैठने का। पूरी जी जान से आप तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपके हर प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रियल ऑथेंटिक न्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।